take a recap of this. So ये from the double slit experiment हमारे पास ये slit 1 है S1 and this is slit S2. ठीक है, एक यहां से वेव जा रही है and it travels to point P, and we have another wave which travels from S2 and they both meet at P and they form a first order maximum at this point. ठीक है, अब ये डिस्टेंस S2P S1P, S1P डिस्टेंस इज शॉर्टर देन S2P और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द पाथ डिफरेंस. ठीक है, सो द पाथ डिफरेंस इज S2P minus S1P, and since it's a first order maxima, but the general formula कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पाथ डिफरेंस का क्या है, n लैम्डा. ठीक है, अगर डिस्ट्रक्टिव होती तो फिर n लैम्डा ओवर 2 के इक्वल रखता मैं इससे. सो खैर ये फॉर्मूला आ गया. अब अगर मैं यहां से S1 से S2P तक का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और ये वाली जो लेंथ है दिस इज योर path difference and this angle is 90. If I draw this right angle triangle, it looks like this. So we have this formula which is a sin theta equals to n lambda. ये formula भी बड़ा important है. एक lambda is equals to ax over capital D. वो बहुत ज़्यादा use होगा. And the other formula that we use a lot is a sin theta equals to n lambda. Okay. I hope it's clear to everyone now. Okay. Now let's just talk about the diffraction grating. ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट हमारे पास लेट्स टॉक अबाउट okay, so next up we have diffraction grating. ठीक है, ओके. अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमारे पास बेटा क्या है कि ना अभी हम लोग दो स्लिट्स यूज कर रहे थे. अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ये होता है कि आपके पास एक ग्रिड है. ग्रिड का मतलब है एक जाली सी बनी हुई है. ये क्या है, ये वो लाइंस है या जो ग्रिड है ये वो है. ठीक है, ओके. सो ये हमारे पास गैप्स है बेसिकली ना, तो एक जाली सी है. अब मैं यहाँ पे ना एक फिलामेंट लैंप रखता हूं. जो फिलामेंट लैंप होता है ये आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूसेस वाइट लाइट. ठीक है, ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स नहीं है. ठीक है, इट्स नॉट अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स. ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस वाइट लाइट. अब क्या होता है कि आपके पास जब ये व्हाइट लाइट इस ग्रिड या जाली में से अब क्योंकि ये स्प्रेड होती है ना, फिलामेंट लैंप से जो निकलने वाली लाइट है वो इस तरह से स्प्रेड हो गई है. ठीक है, अब जैसे ये लाइट सोर्स है ये चारों तरफ ये लाइट को स्प्रेड कर रहा है. ठीक है, ये सामने हमारे पास ये क्या है, वी हैव अ स्क्रीन. बिल्कुल सेंटर में वी हैव अ जीरो ऑर्डर मैक्सिमम. यहां पे क्या है, जीरो ऑर्डर मैक्सिमम. अब मैंने आप लोगों को शुरू में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहां पे एक बात लिखवाई थी कि इफ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट is replaced by a white light source at zero order maxima, a bright spot is produced, and on the first order maxima a visible spectrum is produced. ठीक है, सो मतलब ये है कि जब व्हाइट लाइट यहाँ पे यूज होगी तो यहाँ पे अब मेरे पास ये क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स.
विबग्यो। ठीक है। सो बेसिकली जब आप व्हाइट लाइट जो है ना, जब ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की ग्रिड से पास करता है तो सेंटर में तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा है, बट ये जो व्हाइट लाइट होती है वो क्या हो जाती है, वो डायफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है। और इनमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपके पास किसकी है? रेड हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ विच इज 700 नैनोमीटर्स। इसीलिए सबसे ज्यादा डायफ्रैक्ट भी रेड होती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। सो हाईएस्ट वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। और इसके पास जो वॉयलेट लाइट है, इट हैज शॉर्टेस्ट wavelength which is around 400 नैनोमीटर। ठीक है। सो सबसे ज्यादा डायफ्रैक्टेड मोस्ट। ठीक है। ये है। तो अगर अब आप गौर करो तो आपके पास जो रेड लाइट है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और है, और जो विजिबल जो वॉयलेट लाइट है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और है। ठीक है। ये क्लियर है ये बात? अच्छा। अब हमारे पास बेटा ये यहां पे ये जो गैप है ना, कंसेक्यूटिव दो जालियों के दरमियान वाला जो गैप होगा, ये वाला, दिस इज योर स्लिट सेपरेशन। ठीक है। बिकॉज इट्स एक्टिंग एज ए स्लिट। ये मल्टीपल इन्फिनिट स्लिट्स हैं। ठीक है। और आपके पास लेट्स से कैपिटल एन, कैपिटल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है। रूल्ड पर सेंटीमीटर, या फिर नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड पर मीटर। ठीक है। मतलब ये है कि ये अगर ये पूरी 1 सेंटीमीटर है तो इस 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइंस हैं। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कैपिटल एन इज। एन हमें ये बता रहा है कि कितनी लाइंस मौजूद है इस ग्रिड के ऊपर। ठीक है। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट ए? सो ए कैन बी कैलकुलेटेड एज, या तो अगर मुझे इसकी लेंथ पता है और इसकी लेंथ को मैं कैपिटल एन से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास क्या निकल आएगी? स्लिट सेपरेशन। या फिर ए इज इक्वल टू 1 over कैपिटल एन। ओके। क्योंकि ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइंस मौजूद है। ठीक है। तो अगर मैं इसे 1 से डिवाइड कर देता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा कि दो कंसेक्यूटिव लाइंस के दरमियान कितना डिस्टेंस है। ठीक है। सो ए इज व्हाट? ए इज योर स्लिट सेपरेशन। ठीक है। अच्छा। सो ये हमारे पास, ओके, व्हाई डू वी प्रिफर दिस फिनोमेना ओवर द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? ठीक है। सो हमारे पास ये वाला फिनोमेना उसके कंपैरेटिवली इसलिए बेहतर है कि इस केस में जो मैक्सिमास प्रोड्यूस होंगे वो ज्यादा ब्राइटर होंगे। ठीक है। तो उसकी वजह से हम मैक्सिमास की पोजीशन को स्क्रीन पे इजीली मेजर भी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। सो वी कैन से कि इसका क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज ये है कि मैक्सिमस प्रोड्यूस्ड आर मच ब्राइटर एंड their positions can be measured
इजीली। ठीक है, सो ये हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा, सो ये चीज मतलब तब होगी। यहाँ पे तो मैंने अभी एक वाइट लाइट लगाया है ना। ये फिलामेंट लैम्प की जगह अगर मैं मोनोक्रोमैटिक सोर्स यूज करूंगा तो फिर सिर्फ एक ही फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा प्रोड्यूस होगा वहां पे। ठीक है, सो मतलब ये कि अगर मैं इसी तरह की एक और मतलब एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ग्रिड यूज कर लेता हूं। ठीक है, उमर और अहमद दोनों एब्सेंट है। हाँ, अहमद भी नहीं आया। अच्छा, सो यहाँ पे अगर इंस्टेड ऑफ द फिलामेंट लैम्प ये आपके पास दोबारा से ये स्क्रीन आ गई। ठीक है, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ग्रिड है। दिस इज योर स्लिट सेपरेशन एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। कैपिटल डी जो है वही होगा। और यहाँ पे अब मैंने यूज किया एक मोनोक्रोमैटिक क्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो फिर मेरे पास सेंटर में जीरो ऑर्डर मैक्सिमा और फर्स्ट ऑर्डर या फिर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा ही प्रोड्यूस होंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ पे जीरो ऑर्डर मैक्सिमा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? ठीक है, ओके, क्या हुआ? सेकंड ऑर्डर भी थर्ड ऑर्डर भी होंगे, मतलब वो ऊपर आपके पास और भी होंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो ऊपर वाली डायग्राम है इसमें हमने एक फॉर्मूला देखना है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। जब एन की वैल्यू वन है मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू वन है तो मेरे पास ए साइन थीटा किसकी इक्वल है? ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेम्डा। क्योंकि ए जो है वो एक कांस्टेंट है। ए क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और लेम्डा। ठीक है, सो बेसिकली जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसका एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये बात मेरी इसको जस्टिफाई करती है कि रेड जो है उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है तो उसका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन भी सबसे ज्यादा है compared to the violet light which has shorter wavelength and which has shorter diffraction, which has less diffraction as well. Okay, I hope it's clear now. यहां तक कोई कंफ्यूजन है? बाकी अगर आपको एंगल ऑफ वो कैलकुलेट करना है तो बेटा ये वाला डिस्टेंस आपके पास ये 90 डिग्री बनता है। ये वाला डिस्टेंस आपके पास लेट्स से पी है और ये वही है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। तो आप ये पी और अगर डी डिस्टेंस पता है और थीटा आर निकालना है तो टैन का फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि टैन थीटा आर किसके इक्वल है? पी ओवर डी के। और टैन उधर जाके इन्वर्स कर दोगे तो वहां से एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन भी कैलकुलेट हो सकता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन कोई क्यूरी है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, ओके, इसी में बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक दफा दोबारा रिकैप दूंगा सारा। क्या हुआ?
कोई बात नहीं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल हम लोग ये कवर करेंगे तो फिर हम लोग फिर इसके टॉपिकल्स वगैरह पास पेपर्स भी करवाने हैं ना मैंने आप लोगों को। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमस फॉर्म्ड अपॉन द स्क्रीन। मतलब इस वीक में सिर्फ वेंसडे को प्रैक्टिकल है, थर्सडे फ्राइडे तो कोई पेपर नहीं है ना, मंडे को भी कोई पेपर नहीं है, ठीक है। ओके, सो अब हमारे पास फॉर्मूला था ना, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। ओके, अब बेटा आपके पास जब थीटा की वैल्यू 90 है और थीटा इज इक्वल्स टू 90, साइन 90 होता है 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू एन लेमडा। एन यहां से निकल आएगा, एन किसके इक्वल होगा, ए ओवर लेमडा। सो एन इज इक्वल्स टू ए ओवर लेमडा। अब ये एन आपको बता रहा है ऑर्डर बेसिकली, ठीक है। तो टोटल जो मैक्सिमास फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, ठीक है, वो होंगे 2n+1, ठीक है। अच्छा, क्योंकि nth ऑर्डर का मतलब अगर लेट्स से मैक्सिमम जो ऑर्डर है ना, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इधर व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर, द मैक्सिमम ऑर्डर के लिए थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू n लेमडा, n किसके इक्वल है, a ओवर लेमडा, ठीक है। और टोटल मैक्सिमास यहां से हमारे पास क्या फॉर्म होंगे, 2n+1। मतलब अगर मैक्सिमम ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है ना, तो थर्ड ऑर्डर का मतलब ऊपर 1 2 3, नीचे भी 1 2 3, तो वो डबल और सेंटर वाला जीरो ऑर्डर मैक्सिमा भी इंक्लूड करना है। इसीलिए टोटल मैक्सिमा जो प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर 2n+1, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीबडी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, सो लेट मी गिव अ क्विक रिकैप कि हम लोगों ने अभी समझ आई। सो लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट दी, हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा था। बस कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 5 more minutes। इससे पहले इंटरफेरेंस था, ठीक है। वही, यही तो न्यूमेरिकल्स, और तभी तो मैंने साथ साथ बताया क्या। अब इसने कहा है तो एक आधा सवाल भी हम फरमाइश के ऊपर। अच्छा, सो तभी तो कह रहा हूँ मुझे सिलेबस जल्दी खत्म करना है, क्योंकि मैंने टॉपिकल्स इसके करवाने हैं और इसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करवाने हैं। हाँ, अभी स्टेशनरी वेव्स भी पड़ा हुआ है, अभी तो स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स है वो भी पढ़ा नहीं। अच्छा, सो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ गया, ठीक है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास दो गैप्स हैं, यहां से ये वेव फ्रंट्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। और आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट्स ऑफ द गैप्स, जो वेव फ्रंट्स हैं वो डायफ्रैक्ट हो रहे हैं इनटू सर्कुलर वेव फ्रंट्स, फिर ये वेव फ्रंट्स आपस में मीट करते हैं, दे प्रोड्यूस मैक्सिमास। सेंटर में जीरो ऑर्डर होता है, ऊपर और नीचे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा होता है, बिटवीन एवरी टू मैक्सिमा देयर इज अ मिनिमा। जहां पे मैक्सिमा होगा वहां पे जीरो ऑर्डर मैक्सिमा होगा, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस जीरो। जहां पे मैक्सिमा कहाँ है और मिनिमा कहाँ है, वो मैंने आपको ये डायग्राम से भी बताया ना, कि जब इसका दूसरा वेवफ्रंट और इसका पहला आपस में इंटरसेक्ट करेगा और जिस पॉइंट पे इसका थर्ड और इसका सेकंड, तो उनका पार्ट डिफरेंस 3λ-2λ बन जाएगा ना, ठीक है। इसका लाइट ग्रीन वाला और इसका डार्क ब्लू वाला यहाँ पे मीट कर रहा है, तो 3λ-2λ, पाथ डिफरेंस कितना है, लेमडा।
क्यों? क्योंकि ये जो लाइट ग्रीन वाला है वो डार्क ब्लू वाले से आगे है, लैम्डा अहेड है, ठीक है। फिर इसी तरह जहां पे ऑरेंज और लाइट ग्रीन वाला 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, सो द पाथ डिफरेंस इज व्हाट? पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। फिर सेकंड ऑर्डर, फिर इसी तरह नीचे के लिए भी अगर देखूं तो अगर इसका लाइट ग्रीन और इसका डार्क ब्लू है, देखो मैंने इस पे लाइट ग्रीन पे क्या नंबर लिखा हुआ है और डार्क ब्लू पे, सो 3 माइनस 2 1 लैम्डा पाथ डिफरेंस है। अब देखो, अब जहां पे ऑरेंज और लाइट ग्रीन आपस में मिल रहे हैं, 4 और 3, 4 माइनस 3 1 लैम्डा, तो यहाँ पे इस लाइन पे सारे फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर है। ये इसका 4 और ये वाला 3, मतलब ऑरेंज और लाइट ग्रीन यहाँ पे मिल रहे हैं ना, 4 और 3 माइनस करो तो लैम्डा। और अगर इसका ऑरेंज और इसका ब्लू लू, 4 माइनस 2, ठीक है, 2 लैम्डा, तो मतलब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। समझ आ गई? इसका लाइट ग्रीन और इसका डार्क ग्रीन लू, तो 3 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा, हाँ माइनस कर दो इनसे, तो वो पार्ट डिफरेंस निकल आएगा। समझ आ गई? फिर लैम्डा इज इक्वल टू एक्स ओवर डी आ गया, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ होती है, d is the distance between the slits and the screen, x is the fringe separation or the distance between two consecutive maximas, a is the separation between your slits. बाकी if a monochromatic source of light, अच्छा, हम लोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स यूज करते हैं कि व्हाइट लाइट यूज करते हैं? मोनोक्रोमैटिक सोर्स यूज करेंगे कि व्हाइट लाइट? मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक क्या होती है? जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, दोनों की वेवलेंथ सेम होती है। कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं? जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो मोनोक्रोमैटिक की जगह व्हाइट लाइट करोगे तो सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट और ऊपर स्पेक्ट्रम आ जाएगा विबग्योर वाला, मतलब यहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट, जस्ट टू सी कि क्या इफेक्ट होता है ना, कि अगर मैं व्हाइट लाइट यूज कर लूँ और वो, फिर वो कहते हैं एक स्लिट को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, दूसरी चल रही है, तो दूसरी वाली के जो वेवफ्रंट्स है वो एक मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करेगा एक ही जगह पे स्क्रीन पे। पहले आपको यहाँ पे ब्राइट है, यहाँ पे डार्क है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरह वो आ रही है ना, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब सिर्फ एक ही ब्राइट फ्रिंज होगा और बाकी पूरी स्क्रीन पे डार्कनेस, ठीक है। एनर्जी कम होगी बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, और फिर उसके बाद लैम्डा और डी कांस्टेंट है, ए बढ़ाता हूं तो एक्स कम होगा बट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दी ब्राइटनेस, ठीक है। सो ए और एक्स का इनवर्स रिलेशन है। फिर उसके बाद हमने देखा डी बढ़ाया है, तो डी बढ़ाने से इंटेंसिटी लाइट की कम होगी तो ब्राइटनेस जो है मैक्सिमस की वो कम होगी और कंट्रास्ट भी कम हो जाएगा। और अगर लेमडा ए डी तीनों कांस्टेंट है तो एक्स भी कांस्टेंट रहेगा, और स्लिट्स का साइज बढ़ाओगे तो आपके पास जो स्पॉट ब्राइटनेस का था उसका साइज वैसे बढ़ जाएगा। सेंटर में इंटेंसिटी लाइट की मैक्सिमम, फर्स्ट ऑर्डर पे थोड़ी कम, फिर सेकंड ऑर्डर पे और भी कम। फिर S2B माइनस S1P इज इक्वल्स टू एन लेमडा, और पाथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। फिर हम लोग आ गए थे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर, और इसमें हमने नई चीज देखी है कि एक इसके इक्वल है 1/n, या इस टोटल वो। फिर a sin theta equals to n lambda. How do we calculate the total number of maximas? n की थीटा की वैल्यू 90 लेके यहाँ से n निकाल लो a ओवर लेमडा, और फिर 2n प्लस 1
will give us the total number of maximas that are being produced. ठीक है? Thank you so much.